गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम हरिओम मीना, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा, राजस्थान। जैसा कि आप सबको पता है, कोरोना वायरस डिजीज़ के कारण ऑफलाइन क्लासेज जो ऑफ हो गई हैं, तो इसी कारण इस सत्र में हमारे द्वारा तथा समस्त विभाग के द्वारा ऑनलाइन क्लासों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स से सेकेंड ईयर को EL 209, 203, 205 तथा 205 तथा CS 205 से सब्जेक्ट पढ़ाऊँ। तो आज की इस क्लास में हम EL 203 के बारे में अध्ययन करेंगे। EL 203 के अध्ययन करने से पहले हम EL 203 का जो सिलेबस है BTR का वो देख लेते हैं। ठीक है, तो अब ये स्क्रीन पर आप देख रहे हो, ये आपका सिलेबस है। ठीक है, ये तो EL 201 सब्जेक्ट हो गया, ये आपका EL 202 और इसके बाद में है EL 203। तो EL 203 इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट, ये आपका सब्जेक्ट है। और एक EL 209 आपका सब्जेक्ट है, EL 209 अभी मैं दिखाता हूँ। EL इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ये EL 203 और जो 209 जो सब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं और एक दूसरे से संबंधित हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कुछ इंस्ट्रूमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे और उन इंस्ट्रूमेंटों के बारे में इसमें हम अध्ययन करेंगे EL 203 और 209। तो सबसे पहले हम EL 203 जिसका सिलेबस है उसको देख लेते हैं कि EL 203 में क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो EL 203 जो सब्जेक्ट है, इसमें आपको बेसिक कंपोनेंट ऑफ मेजरमेंट है, ये पढ़ना है। एक सेकंड में संपर्क नहीं आ रही क्या? अब हम क्या करेंगे इसमें EL जो EL जो 203 सब्जेक्ट है, ये EL 203 जो EL 203 जो सब्जेक्ट है, एक सेकंड कुछ एरर आ रही है तो अभी मैं स्टार्ट कर देता हूँ। EL 200 EL 203 जो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो इसके अंदर टॉपिक है, एक तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट, इसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरिंग डिवाइस जिसमें रिजोल्यूशन, प्रिसीजन, एक्सपेक्टेड वैल्यू, एरर, जिसमें हम 3 प्रकार के एरर पढ़ेंगे, ग्रॉस एरर, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर। और फिर सेंसिटिविटी देखेंगे, लीनियरिटी देखेंगे और इसके बाद हम कैलिब्रेशन और मेजरिंग डिवाइस देखेंगे, स्टेजेस, रिपीटेबिलिटी, थ्रेशोल्ड, सारी चीज़। इसी तरीके से हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे ट्रांसड्यूसर। ठीक है, ट्रांसड्यूसर के अंदर हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप के ट्रांसड्यूसर होते हैं। एक तो एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है, एक एनालॉग होता है, डिजिटल होता है। तो इस टाइप से हम इसको करेंगे।
उसके बाद हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट करेंगे। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हम क्या करेंगे, एक तो मूविंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इसमें क्या हो, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। इसके अंदर उसमें डिफ्लेक्शन, कंट्रोल टॉर्क, विभिन्न प्रकार के जो टॉर्क है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम PMMC, मूविंग आयरन टाइप से, मूविंग कॉइल टाइप और रेक्टिफायर टाइप है और डैम्पिंग टाइप है। इसके अलावा ओम मीटर भी पढ़ेंगे हम। फिर हम क्या करेंगे, जो हम इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यदि इनकी जो रेंज होती है उस रेंज को कैसे बढ़ाया जाता है, तो उस रेंज एक्सटेंशन के बारे में देखेंगे। इसके अलावा यदि हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है, इन इंस्ट्रूमेंटों में यदि किसी प्रकार की कोई एरर आ जाए तो उसको हम उसको कैलिब्रेट कैसे करते हैं, उस कैलिब्रेशन की हम टेक्निक्स देखेंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे, सिग्नल कंडीशन देखेंगे। इसमें हम बेसिकली मुख्यतः DC और AC जो सिग्नल है उनकी कंडीशन देखेंगे। ये जो पार्ट 1 to लेकर 5 तक के जो इसके चैप्टर हैं, ये आपके इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन के पार्ट हैं। लेकिन जो एक 6 चैप्टर कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट, ये आपका एक कंट्रोल इंजीनियरिंग से सब्जेक्ट है, उस कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन से सब्जेक्ट है। तो ये टॉपिक अलग है और ये को हम अलग से अध्ययन करेंगे 6 और 7, क्योंकि आपके सिलेबस में जो कंट्रोल सिस्टम है वो कंट्रोल सिस्टम को अलग नहीं पढ़ाया जाता, और उस कंट्रोल सिस्टम को आपको ये EL 203 जो सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इसी के अंदर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम कंट्रोल के अंदर क्या क्या देखेंगे, कंट्रोल के अंदर हम देखेंगे बेसिकली कंसेप्ट, कंट्रोल का जो कंसेप्ट होता है उसमें उसके क्लोज लूप होते हैं, ओपन लूप होते हैं, फीडबैक होता है, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक है। इसके अलावा ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम, ट्रांसफ़र फंक्शन होता है, ब्लॉक डायग्राम होता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो फीडबैक कंट्रोल्स एंड इट्स इफेक्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा हम विभिन्न प्रकार के कंट्रोल सिस्टम इक्विपमेंट जैसे सर्वो ट्रांसमीटर है, सिंक्रो रिसीवर है, और कंट्रोल ट्रांसफार्मर है, और कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल और DC मोटर और AC सर्वो मोटर के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, और इसमें अब इसके अलावा इसके अंदर हमारे प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, तो इसमें हमारे 17 प्रैक्टिकल दे रखे हैं, तो इन प्रैक्टिकलों को भी हम परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं सबसे पहले जो आपके लिए जो चैप्टर वो चैप्टर है ट्रांसड्यूसर। ठीक है, ट्रांसड्यूसर ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 भी हम पढ़ाएंगे। अभी हम सबसे पहले स्टार्ट करें ट्रांसड्यूसर, और इसमें ट्रांसड्यूसर का कंसेप्ट, उसकी डेफिनेशन के बारे में। ओके, ठीक है, तो अभी हम तक पढ़ते हैं ट्रांसड्यूसर। तो ट्रांसड्यूसर क्या होता है, ट्रांसड्यूसर बेसिकली एक डिवाइस है, और ये डिवाइस क्या करता है, ये आपके वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो आपने माइक्रोफोन देखा होगा, आपने कोई लाउड स्पीकर देखा होगा, आपने मतलब बहुत सारे इक्विपमेंट देखे होंगे जो बेसिकली क्या करते हैं, किसी एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो इसी कड़ी में मैं सबसे पहले 1 सेकंड में इसको थोड़ा सा टाइम बढ़ा देता हूँ। एक्चुअली ये लॉक हो जाता है तो अपनी रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगी, इसलिए मैं इसके 30 सेकंड से ले जाकर 5 मिनट कर दिया। और अब हम पढ़ेंगे ट्रांसड्यूसर। तो ये ट्रांसड्यूसर जैसे माइक होता है, तो माइक क्या करता है, जिसमें हम बोलते हैं, जो माइक्रोफोन बोल जाता है, उसमें हम क्या करते हैं, वॉइस देते हैं, और वॉइस देने के बाद में वो क्या करता है, अपनी वॉइस को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। और इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है जिसको उसका जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम होता है, वो उस इलेक्ट्रिकल सिस्टम को वह कन्वर्ट करता है आपका वॉल्यूम में। इस प्रकार जो वॉइस सिग्नल है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल तथा इलेक्ट्रिक सिग्नल को वॉइस सिग्नल में जो कन्वर्जन का जो कार्य करते जाते हैं वो ट्रांसड्यूसर के द्वारा किया जाता है। तो ये बेसिकली ट्रांसड्यूसर की यदि डेफिनेशन आए तो ट्रांसड्यूसर में आपको लगता है कि यह एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जो कि किसी भी फॉर्म की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, या दूसरे शब्दों में मैं कहूँ कि ये वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है।
आपका जैसे माइक्रोफोन होता है, उसने जो वॉइस सिग्नल हुआ उस वॉइस सिग्नल को उसने किसमें कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब ये ट्रांसड्यूसर होते हैं, ये ट्रांसड्यूसर बहुत सारे प्रकार के होते हैं। तो इनमें एनर्जी सोर्स के आधार पर मैं इनको क्लासीफाइज करूं तो एनर्जी सोर्स के आधार पर जो ट्रांसड्यूसर होते हैं वो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका एक्टिव ट्रांसड्यूसर और दूसरा होता है आपका पैसिव ट्रांसड्यूसर। आ रहा है सब लोगों को समझ में? ठीक है ना। अब इसके साथ साथ आप नोट्स बनाने रहिए, पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए और पेन और कॉपी लेके जो जो मैं डेफिनेशन लिखा रहा हूँ उसको आप हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी आप लिखना चाहो उसमें आप लिखो, क्योंकि एक बार लिख लोगे और आपके हाथ के जो आपके नोट्स रहेंगे वो आपके नोट्स रहेंगे। ये जो लिखा हुआ है ये मेरे नोट्स हैं, तो आपको ये याद नहीं होंगे, आपके स्वयं के नोट्स हैं वो स्वयं को याद होंगे। ठीक है, तो इसलिए आप जो मैं कह रहा हूँ उसको आप मतलब उसके आधार पर हिंदी इंग्लिश जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर सिलेबस को देखते हुए आप इसका वो बनाएं नोट्स। तो सबसे पहले आप अपन चलेंगे एक्टिव ट्रांसड्यूसर। तो एक्टिव ट्रांसड्यूसर क्या होता है? तो ये एक्टिव ट्रांसड्यूसर और पैसिव ट्रांसड्यूसर। एक्टिव और जो पैसिव ट्रांसड्यूसर होते हैं इनको हम क्या करते हैं, एनर्जी सोर्स के आधार पर कि एक में एनर्जी लगती है और एक में एनर्जी नहीं लगती है, तो इस एनर्जी सोर्स के आधार पर हमने इनको कन्वर्ट कर दिया आपका एक्टिव ट्रांसड्यूसर और पैसिव ट्रांसड्यूसर में। अब भाई ये एक्टिव क्या होता है ये देखना है। एक्टिव ट्रांसड्यूसर वो होते हैं कि वो ट्रांसड्यूसर, वो इक्विपमेंट जो कि एक्सटर्नल जिनके लिए चलाने के लिए हमें कोई बाहरी सोर्स या एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, उन वाले ट्रांसड्यूसर को हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसड्यूसर। अर्थात किसी बाहर से हमें पावर सप्लाई देने की ज़रूरत नहीं है, ना हमें किसी प्रकार की बैटरी लगाने की ज़रूरत है, ना किसी भी प्रकार की कोई एनर्जी की उनमें ज़रूरत नहीं होती। वो बाय डिफ़ॉल्ट स्वयं की एनर्जी प्रोड्यूस करके अपने जो ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करते हैं। ऑपरेशन परफॉर्म करने का यहाँ पे ये है कि ट्रांसड्यूसर होता है वो अपने किसी फॉर्म की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इसमें सबसे पहला एग्जांपल हम पढ़ेंगे पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। इन जो पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर है, ये पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर क्या करता है, ये एक प्रेशर को मेजर करके उस प्रेशर को कन्वर्ट करता है आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। इसी प्रकार से जो फोटोवोल्टिक सेल होता है, ये फोटोवोल्टिक सेल क्या करता है, फोटोवोल्टिक सेल बेसिकली सोलर सेल कोई फोटोवोल्टिक सेल आपने छतों पर लगे हुए देखे होंगे, किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग के ऊपर, किसी पब्लिक प्लेस पर, मतलब आपने विभिन्न जगह पर सोलर सेल देखे होंगे। तो ये सोलर सेल क्या करते हैं, सोलर सेल बेसिकली क्या करते हैं, सन से एनर्जी, तो इस सोलर एनर्जी को ये कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और जो एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है वो आपकी आ रही है वोल्टेज और करंट की फॉर्म में, और दैट एनर्जी इज स्टोर्ड इनटू द बैटरी। ओके, तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रांसड्यूसर है, क्योंकि ये क्या करते हैं, एक तो ताप को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और सोलर एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इनको भी हम ट्रांसड्यूसर बोल रहे हैं। अब एक होता है थर्मोकपल, इनको मैं बाद में पढ़ाऊंगा अच्छे से। ये पीजो इलेक्ट्रिक क्या होता है, फोटोवोल्टिक क्या होता है, थर्मोकपल क्या होता है, इनके हम डायग्राम भी देखेंगे, इनका ऑपरेशन भी देखेंगे, इनकी सर्किट डायग्राम भी देखेंगे और इनके विभिन्न प्रकार के मैथमेटिक्स वैल्यू है, हम सब कुछ उनको अध्ययन करेंगे। तो अभी यहाँ बस इतना ध्यान रख लीजिए कि एक एक्टिव ट्रांसड्यूसर होता है, इस एक्टिव ट्रांसड्यूसर के अंदर हमें एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी की देने की जरूरत नहीं पड़ती, और इसके एग्जाम्पल ये हैं फोटोवोल्टिक सेल, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर और थर्मोकपल। और जो थर्मोकपल क्या करता है, इसमें हम कपलिंग करते हैं बिटवीन द टू मेटल्स एंड इट वर्क ऑन टू द सीबैक इफेक्ट, वो हम आगे देखेंगे। तो ये थर्मोकपल, ये तीनों क्या होते हैं आपके एक्टिव ट्रांसड्यूसर। इसी तरीके से आपके पैसिव ट्रांसड्यूसर हैं, इसी तरीके से आपका जो पैसिव ट्रांसड्यूसर है वो पैसिव ट्रांसड्यूसर क्या होगा, एक्टिव का मतलब विपरीत। एक्टिव के विपरीत क्या होगा, पैसिव। चूँकि एक्टिव में हमें क्या हुआ, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो इसमें एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, जबकि पैसिव होता है इसमें एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इसमें एग्जाम्पल है तो एलवीडीटी, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो ये एलवीडीटी होता है, इस एलवीडीटी को परफॉर्म करने के लिए हमें एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स हम इसमें लगाएंगे। इसी प्रकार से हमारा होता है कैपेसिटर ट्रांसड्यूसर। ये जो कैपेसिटर ट्रांसड्यूसर होता है ये हाई सेंसिटिविटी के लिए काम करते हैं और इसमें भी हमें एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार से वो होगा थर्मिस्टर।
थर्मिस्टर, ये स्पेलिंग लिखियो THERMISTIOR, थर्मिस्टर। ठीक है, थर्मिस्टर ये भी आपका एक्सटर्नल इंग्लिश सोच की जरूरत पड़ती है, तो ये भी आपका हो गया पैसिव ट्रांसड्यूसर। इसी प्रकार से आपका होता है RTD, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर है, ये रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर आपका ये रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर है, ये भी आपका पैसिव ट्रांसड्यूसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने एक्टिव ट्रांसड्यूसर और पैसिव ट्रांसड्यूसर की डेफिनेशन, उनके एग्जांपल यहाँ पे देख लिए। अब नेक्स्ट हम इनका जो क्लासिफिकेशन देखेंगे वो देखेंगे हम प्राइमरी और सेकेंडरी। तो बेसिकली ये हम क्या करते हैं, उनकी जो एनर्जी, आउटपुट की जो एनर्जी होती है वो प्रोड्यूस करने के आधार पर इसको देखते हैं। तो ये क्या होता है, प्राइमरी ट्रांसड्यूसर आर दोज ट्रांसड्यूसर which मतलब प्राइमरी ट्रांसड्यूसर आर दोज ट्रांसड्यूसर विच आउटपुट मे और मे नॉट बी इलेक्ट्रिकल सिग्नल, while secondary transducer is those transducer whose output is a electrical signal। यहाँ इलेक्ट्रिकल सिग्नल से आशय है आपका करंट की फॉर्म आए, चाहे वोल्टेज की फॉर्म आए, वो सभी आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। तो प्राइमरी ट्रांसड्यूसर में मैंने बोला कि इसके जो आउटपुट होता है वो आउटपुट आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, लेकिन जो सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर होता है इसके लिए अनिवार्य शर्त यह है कि उसका जो आउटपुट होगा वो आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा। ठीक है, इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ क्वालिटी अंडर मेजरमेंट, और इसके अंदर जो ये तथा ये प्राइमरी जो ट्रांसड्यूसर होता है इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो चीज़ हमें मेजर करनी होती है उस मेजर करने वाली चीज़ को सीधा इससे कनेक्ट करते हैं, तो ये प्राइमरी ट्रांसड्यूसर होता है। जबकि जो सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर होता है वो सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर हमेशा कनेक्टेड होते हैं प्राइमरी ट्रांसड्यूसर से। अब इसके एग्जांपल जो प्राइमरी ट्रांसड्यूसर होते हैं इसके एग्जाम्पल है, एक तो बल्टन ट्यूब। अब ये बल्टन ट्यूब को देखो, ये है आपकी, मैं दिखाता हूँ आपको, ये दिख रही है आपको, दिस इज नॉन एज ए बल्टन टब। अब ये बल्टन टब है, इसमें बल्टन टब में क्या होता है, आपने एक कोई नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल लगाया, नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इसने क्या किया, नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ क्या है, प्रेशर। ठीक है, तो ये प्रेशर को ये क्या करेगी, ये प्रेशर को आपके कन्वर्ट कर देगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में। अब देखो जैसे ये क्या होता है, एक तरीके से आपकी बनी रहती है, मतलब एक तरीके से क्या इलास्टिक मटेरियल। तो इलास्टिक की मटेरियल की, तो जो इसमें ये जो नीचे दिख रहा है, ये इस जो क्वेश्चन मार्क टाइप दिख रहा है, तो इसमें क्वेश्चन मार्क जो नीचे वाला जहाँ प्रेशर लिखा हुआ है, उस प्रेशर जो ये लिखा हुआ मैं दिखाता हूँ, ये प्रेशर जो लिखा हुआ, यदि मैं इस प्रेशर पे हवा मारूंगा या फूंक मारूंगा या कैसे भी हवा मारूंगा, तो जो इसका ये ऊपर वाला ये हिस्सा है, जो ये हिस्सा है, ये आपका मतलब एक तरीके से रोटेट करेगा, या मतलब एक तरीके से मूवमेंट करेगा, और मूवमेंट भी इसका किस प्रकार से होगा, एंगुलर टाइप का, मतलब एक कोणीय विस्थापन करेगा। तो एक बल्टन ट्यूब क्या करते हैं, आपका प्रेशर को ये तरीके से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, प्राइमरी ट्रांसड्यूसर। इसी तरीके से ये आपका हो गया डाइफेरगम। तो डाइफेरगम में क्या अंतर होता है, डाइफेरगम क्या होता है, इसमें ये दो मतलब कनेक्ट, दो एक तरीके से दो खूंटी टाइप की रख लो, जो मतलब बहुत जो कि जो ये वायर है, ये जो वायर है इसको ये कनेक्ट करके रखती है, को मतलब जोड़ के रखती है। अब जब इसमें वायर होता है, इस पर यदि मैं धक्का मारूंगा या इसका डिस्प्लेसमेंट करूँगा या इस पर प्रेशर लगाऊंगा, तो ये जो इसका आउटपुट है वो हमेशा किस में आएगा, डिस्प्लेसमेंट में। तो ये भी क्या करती है, प्रेशर को डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट कर रहा है। इसी प्रकार से कन्वर्ट कर रहा है। इसी प्रकार से ये हो गई आपकी वैल्यू। तो ये वैल्यू में क्या हो, इधर से मैं यदि हवा मारूंगा, जहाँ प्रेशर लिखा है यहाँ पर से मैंने प्रेशर दिया, तो ये इधर की साइड से जो एक्स लिखा हुआ है इसका आपका लीनियर मूवमेंट होगा, तो लीनियर मूवमेंट होगा, ये होगा आपका वैल्यू। ठीक है, उसके बाद में ये होता है कैप्सूल। कैप्सूल क्या करता है, कैप्सूल में यदि मैं इधर से हवा मारूंगा तो ये आउटपुट में क्या आएगा, आपका लीनियर मूवमेंट। तो अब ये देखते हैं हम
कि जो ये प्राइमरी जो ट्रांसड्यूसर होते हैं, इन ट्रांसड्यूसर के यदि आपको एग्जाम्पल पूछे तो एग्जाम्पल में आप सीधा लिखना कि प्राइमरी ट्रांसड्यूसर वो ट्रांसड्यूसर होते हैं जिनका आउटपुट इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, और ये बेसिकली कनेक्टेड होते हैं विद द क्वांटिटी अंडर द मेजर, मतलब ये जो कनेक्टेड होते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट विद द क्वालिटी अंडर मेजर, जिस क्वालिटी के साथ हम मेजर करते हैं उस क्वांटिटी के साथ ये सीधा कनेक्टेड होते हैं। और इसके 4 एग्जांपल होते हैं, डाइफैरगम, बेलो, कैप्सूल और बल्टन ट्यूब। तो इसमें जो प्राइमरी जो ट्रांसड्यूसर है, इस प्राइमरी ट्रांसड्यूसर को जो बनाया जाता है, मतलब ये बेसिकली इलास्टिक डिवाइस होते हैं, तो इनको बनाया जाता है फॉस्फोरस, ब्रॉन्ज, बेरियम और स्टेनलेस स्टील से लिए। तो इनमें जो यदि हम इन सब में देखें, ये जो प्राइमरी ट्रांसड्यूसर है इनमें सब में एंगुलर सब लीनियर डिस्प्लेसमेंट करते हैं, लेकिन जो बल्टन ट्यूब होती है वो आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करती है। और ये सभी होते हैं जो स्टैटिक आपका डिस्प्लेसमेंट करते हैं, जबकि जो कैप्सूल होता है वो आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट करता है। ठीक है, तो अब इस प्रकार से ये आपका प्राइमरी ट्रांसड्यूसर हो गया। अब प्राइमरी ट्रांसड्यूसर के बाद हम पढ़ेंगे सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर वो होते हैं जो कि प्राइमरी के साथ कनेक्टेड होते हैं तथा इनका जो आउटपुट होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है। इट इज ए, तो इनमें सबसे पहले एग्जाम्पल है LVDT। जो मैंने LVDT, ये क्या होता है, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो ये आपका लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। इट इज ए सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर फॉर डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर फॉर स्टैंड गेज, लोड सेल और टॉर्क मीटर, एक्सीलरोमीटर और फ्लो मीटर। ठीक है, तो ये इसमें लिखा हुआ है। तो जो आज की हमने जो पहली क्लास थी, इस पहली क्लास के अंदर हमने EL 203 के जो सब्जेक्ट है तो ट्रांसड्यूसर उसके बारे में अध्ययन किया। उस ट्रांसड्यूसर के हमने क्लासिफिकेशन देखे, एक तो एनर्जी के बेस पर कि वो उसमें एनर्जी सोर्स है होगा तो वो पैसिव ट्रांसड्यूसर, नहीं होगा तो एक्टिव ट्रांसड्यूसर। सेकेंडरी उनके जो आउटपुट होता है, यदि आउटपुट इलेक्ट्रिकल सिग्नल आएगा तो वो आपका सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर, और जबकि यदि आपका उसमें आउटपुट आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं आएगा तो वो आपका आएगा प्राइमरी ट्रांसड्यूसर। उसके बाद हमने प्राइमरी ट्रांसड्यूसर होते हैं उसके 3-4 एग्जाम्पल देखे। उनमें बल्टन ट्यूब थी, एक कैप्सूल था, एक डाइफैरगम था, एक बेलो था। ठीक है, और उनके जो मटेरियल है उसको देखा। इसी प्रकार से हमारे द्वारा जो सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर है वो सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर के बारे में अध्ययन किया, और सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर के बारे में भी हमने देखा कि जो इनका जो कनेक्टेड टू द प्राइमरी, कि ये जो ट्रांसड्यूसर होते हैं ये प्राइमरी के साथ कनेक्टेड होते हैं, और जो इनका जो आउटपुट होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है। ठीक है, तो इस सिग्नल आता है। अब जो इसके आगे वाला जो पोर्शन है वो हम आपको जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू। और